वो 3 नेता जो बर्बाद कर देंगे योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर। प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी में ही बैठे हैं योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक दुश्मन। और कौन है योगी के प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा रोड़ा। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मनों की। योगी आदित्यनाथ के ये वो राजनीतिक दुश्मन हैं जो कि योगी को प्रधानमंत्री तो छोड़िए मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटा देंगे। इनमें से 2 तो बीजेपी के अंदर ही छिपे हुए हैं। आखिर ये नेता कौन है, चलिए इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। और हाँ, तीसरा नाम ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ को वापस गोरखपुर भी भेज सकता है, इसीलिए उसके बारे में जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। देश की वर्तमान राजनीति में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो नो डाउट पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है। खास बात यह है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उतने पॉपुलर नहीं हैं जितने सीएम योगी हैं। संभवतः यही कारण है कि सीएम योगी को बीजेपी के फ्यूचर के तौर पर देखा जाता है और बीजेपी उन्हें देश भर में पॉपुलर बनाना चाहती है। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ को रैलियों के लिए जरूर बुलाया जाता है क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनकी मुखरता को जनता भी पसंद करती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का दौरा पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर केरल तक होता है। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष बनाया गया था, कुछ वैसा ही सीएम योगी के साथ किया जा रहा है। अब खास बात यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पॉपुलर हो रहे हैं तो दूसरी ओर उनसे नफरत करने वालों की तादाद बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर के लिए 3 नेता सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये 3 वो राजनीतिक दुश्मन हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के करियर को खत्म करने के साथ ही उन्हें वापस गोरखपुर जाने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। नतीजा ये कि प्रधानमंत्री क्या, वो मुख्यमंत्री तक नहीं रह पाएंगे। आखिर वो 3 नाम कौन से हैं, चलिए बताते हैं, लेकिन तीसरे और आखिरी नाम का इंतजार जरूर करिएगा क्योंकि वो नाम सबसे दिलचस्प है। योगी आदित्यनाथ के पहले राजनीतिक दुश्मन की बात करें तो निश्चित तौर पर ये नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें आधी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की टेंशन भी बढ़ा दी है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि पीडीए के फॉर्मूले की वजह से 2024 की तरह ही उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा होगा और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। अखिलेश यादव योगी के खिलाफ 2027 चुनाव को लेकर चक्रव्यूह रच रहे हैं और छोटे छोटे राजनीतिक दलों से हाथ मिला रहे हैं। इसके अलावा जातीय समीकरण के जरिए बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अगर सफल हो गए तो योगी आदित्यनाथ की फ्यूचर पॉलिटिक्स खतरे में आ जाएगी और उन्हें वापस गोरखपुर जाना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे राजनीतिक दुश्मन की बात करें तो ये नाम है उनके ही डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य का, जो कि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कथित तौर पर 2022 में केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के लिए योगी को उपयोगी बताकर केशव प्रसाद मौर्य का सपना एक बार फिर तोड़ दिया था। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ तो ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।
केशव प्रसाद मौर्य अपनी पूरी राजनीतिक ताकत खुद को सीएम बनाने में लगा देंगे। यूपी का जातीय गणित भी उन्हें सपोर्ट करने में अहम हो सकता है और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के एक बड़े राजनीतिक दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। और अब बात आती है तीसरे नाम की। जी हाँ, वो नाम जिसका आप सबको इंतजार है, क्योंकि ये नेता योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। ये नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह को लेकर कहा जाता है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा मशक्कत अमित शाह ने ही की थी, लेकिन अब वही अमित शाह योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। और इसका खुलासा तब होता है जब सवाल आता है कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा। जिस तरह से गुजरात के सीएम के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कुछ वैसा ही प्लान योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। मतलब ये कि योगी को लखनऊ से दिल्ली की राजनीति में भेजा जाएगा, लेकिन अमित शाह हैं जो योगी आदित्यनाथ को झटका दे सकते हैं। अमित शाह तो ये भी चाहते हैं कि योगी को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए, जिससे योगी की पीएम की दावेदारी भी कमजोर हो जाए। नतीजा ये कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के मठ में वापस भेजना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के इन राजनीतिक दुश्मनों और खासकर अमित शाह को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।